को लेके आज पंजाब और हरियाणा में अलग अलग कार्यक्रम भी किए गए और वहीं पर हरियाणा में पंचकूला में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने एक पुस्तक का विमोचन भी किया, जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो पिछले 11 वर्षों से सरकार ने क्या क्या काम किया है। और वहीं पर पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समय से ही किसानों के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं प्रधानमंत्री के नेतृत्व में शुरू की गई और यही कारण था कि किसानों का लगातार ही इन योजनाओं के कारण उत्थान भी हो रहा है। कैमरामैन गंभीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। इंदौर से शिलोंग और शिलोंग के बाद गाजीपुर और उसके बाद मेघालय पुलिस गाजीपुर से सोनम को लेकर पटना पहुंची। पटना सीधा फुलवारी शरीफ थाने पहुंची करीब सुबह 5:30 बजे और करीब 6 घंटा रहने के बाद मेघालय पुलिस सोनम को लेकर सीधा करीब 11:30 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंच चुकी है। पटना एयरपोर्ट से सीधा 12:25 की फ्लाइट है गुवाहाटी के लिए और अब मेघालय पुलिस जो है वह सोनम को लेकर सीधा पटना एयरपोर्ट से गुवाहाटी के लिए रवाना हो चुकी है। गुवाहाटी पहुंचने के बाद सोनम को मेघालय पुलिस सड़क के रास्ते शिलोंग लेके जाएगी, जहां पूछताछ की जाएगी सोनम से। और सबसे बड़ी बात है कि उम्मीद यह की जा रही है कि यह जो बड़ा मर्डर मिस्ट्री है सोनम के पूछताछ के बाद उसका खुलासा हो जाएगा, क्यों और कैसे यह पूरा मर्डर हुआ और कैसे सोनम जो है वह शिलोंग से गाजीपुर पहुंची। सारे सवाल का जवाब जो है वह पूछताछ के बाद सामने आ जाएगा। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। गुजरात विधानसभा उपचुनाव के लिए हो रहे प्रचार युद्ध में सभी पार्टियों ने झोंकी अपनी ताकत। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने लगाया पूरा जोर। गुजरात में विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसके लिए प्रचार राज्य की 3 प्रमुख पार्टियों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी प्रचार अभियान के लिए विसावदर पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जमकर निशाना साधा और कहा कि ये वो पार्टियां हैं जिनकी जमानत भी जब्त हो जाती है। वहीं आम आदमी पार्टी से विसावदर के उम्मीदवार गोपाल इटालिया ने अपनी जनसभा में हुए पथराव के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए पुलिस स्टेशन पर ही धरना दे दिया। गोपाल इटालिया का आरोप है कि बीजेपी हार के डर से उन्हें प्रचार भी नहीं करने दे रही। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल, परेश धानाड़ी, जिग्नेश मेवानी सहित तमाम वरिष्ठ और नौजवान नेता प्रचार के मैदान में कूद पड़े हैं और विसावदर की सीट पर जीत का दावा बुलंद कर रहे हैं। गौरतलब है कि गुजरात की विसावदर और कड़ी विधानसभा सीट पर 19 जून को मतदान हो रहा है और 23 जून को मतों की गिनती। कैमरामैन प्रभात साथ भूपेंद्र सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़ 24। पश्चिम बंगाल की विधानसभा में जिस तरह से पहलगांव में आतंकवादी हमला किया गया था और सेना ने मुंहतोड़ जवाब जो आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान में थे उनकी जगहों पे किस तरह से खंडहर कर दिया, नस्ताबूद कर दिया, उसी का प्रस्ताव यानी रेजोल्यूशन आज पश्चिम बंगाल के विधानसभा में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में पेश किया गया। लगातार यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जिस तरह से मुर्शिदाबाद की घटनाओं को लेकर विपक्ष कह रहा है कि उसमें विधानसभा में चर्चा होना चाहिए और जिस तरह से सेना ने पूरे देश का सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया और उसी को लेकर आज विधानसभा में प्रस्ताव को पेश किया गया है। यानी जिस तरह से लगातार यहाँ पे विपक्ष द्वारा और पक्ष दोनों इस बात पे सेना के जो उन्होंने जिस तरह से आतंकवादी जो संगठन थी, आतंकवादी जिस तरह से लगातार भारत में हमला करते हैं और किस तरह से सेना ने वाकई पाकिस्तान में जो बैठे थे उनके जो आका थे वहाँ पे उनके जो ठिकाने थे, किस तरह से सेना ने जबरदस्त काम किया, उसी को लेकर यानी सेना के शौर्य को यहाँ विधानसभा में प्रस्ताव को पेश किया गया। तो यानी कह सकते हैं कि लगातार यहाँ पे जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मुर्शिदाबाद का भी चर्चा होना चाहिए। मुर्शिदाबाद में जिस तरह से लगातार वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर में हमले हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जो कानून व्यवस्था है, इन सब चीजों पर भी विधानसभा में भी चर्चा करने की जरूरत है। कैमरा के साथ मनोज पांडे, न्यूज़ 24 कोलकाता। पटना में अपराधियों का मनोबल थमने में एक बार फिर मराठी भाषा और मराठी अस्मिता को लेकर विवाद गर्मा गया। राज्य के धुले जिले के देवपुर स्थित SBI बैंक के अधिकारी पर एक शिक्षिका और मराठी भाषा का अपमान करने का आरोप लगा। मामला इतना गर्मा गया कि उद्धव ठाकरे के पार्टी के नेता और कार्यकर्ता बैंक पहुंचे, हंगामा बरपा गया और एक बैंक अधिकारी को थप्पड़ भी जड़ दिया गया। मामले की शुरुआत 4 जून को हुई। एक महिला शिक्षिका गोल्ड लोन की किस्त भरने देवपुर SBI शाखा पहुंची। आरोप है कि बैंक मैनेजर अतुल राजेंद्र कुमार गांधी ने उनसे न सिर्फ मराठी में
बात करने से इनकार किया, बल्कि मराठी भाषा को लेकर तंज भी कसा। घटना से आहत शिक्षिका ने शिवसेना उद्धव गुट के नेताओं से संपर्क किया। सोमवार को स्थानीय नेता और कार्यकर्ता बैंक पहुंचे और हंगामा शुरू हुआ। अतुल गांधी तो शिवसैनिकों को नहीं मिला, लेकिन दूसरे अधिकारी को एक शिवसैनिक ने थप्पड़ जड़ दिया। यह पूरा वाकया कैमरे में कैद हो गया और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर दोनों पक्षों द्वारा एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। गौरतलब है कि राज्य में ग्राम पंचायत और कई बड़े शहरों के महानगर पालिका के चुनाव होने हैं। ऐसे में मराठी अस्मिता और मराठी भाषा को लेकर सियासी संग्राम बढ़ता जा रहा है। इस मुद्दे को सबसे पहले राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने उठाया था और अब उद्धव ठाकरे की पार्टी इस मुद्दे को लेकर फ्रंट फुट पर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन अंचल सिंह के साथ अंकुश जायसवाल, न्यूज़ 24 मुंबई। पवार परिवार के साथ आने की चर्चा के बीच आज एनसीपी का स्थापना दिवस है। इस स्थापना दिवस पर दोनों एनसीपी पुणे में शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं, जहां पर एनसीपी शरद पवार गुट का कार्यक्रम की अगर बात करें तो वो शिवाजी नगर में है, तो वहीं अजीत पवार गुट का कार्यक्रम शिवाजी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के गुट ने 50,000 लोगों के आने की उम्मीद रखी है। दोनों ने ही वहां पर ध्वजारोहण किया और अब कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है। खास बात यह है कि इस कार्यक्रम में दोनों अपनी अपनी पार्टियों से चर्चा भी कर सकते हैं कि क्या दोनों एनसीपी साथ आ सकती है। शरद पवार ने पहले ही कहा था कि मर्जर का जो फैसला होगा, गठबंधन का जो फैसला होगा, वो सुप्रिया सूले लेंगी। कल सुप्रिया सूले ने कहा कि वो कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद ही गठबंधन पर फैसला लेंगी। इसलिए आज जो स्थापना दिवस का कार्यक्रम है, इस पर सभी की निगाहें हैं। राजेंद्र के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। अब्बास अंसारी हेट स्पीच मामले में सरकारी वकील ने मांगा समय, अगली सुनवाई 21 जून को। हेट स्पीच मामले में मऊ एमपीएमएलए कोर्ट ने 31 मई को अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा सुनाई और कुछ रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके लिए आपत्ति दाखिल की गई थी। इसकी आज सुनवाई होनी थी, लेकिन सरकारी वकील ने आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा, जिसके कारण अब अगली सुनवाई 31 जून तय की गई है। तब तक के अब्बास अंसारी अंतरिम जमानत पर रहेंगे। बता दें कि साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव मऊ के नगर कोतवाली क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए अब्बास अंसारी ने धमकी देते हुए कहा था कि सभी अधिकारियों का हिसाब किताब होगा। इस मामले का संज्ञान लेते हुए एसआई गंगाराम बिन की तहरीर पर शहर कोतवाली में एफआईआर दर्ज हुई। इसमें सदर विधायक अब्बास अंसारी व अन्य आरोपी बनाया गया था। यहाँ आपको ये भी बता दें, अब सबकी नजरें कोर्ट के निर्णय पर टिकी हैं। अब्बास अंसारी की विधायकी बचेगी या जाएगी? मनोज पांडे, लखनऊ, न्यूज़ 24। कश्मीर घाटी में जैसे जैसे अमरनाथ यात्रा के लिए समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही फोर्सेस द्वारा यात्रा के लिए सुरक्षा कवच पहले से भी बेहतर और मजबूत बनाने के प्रयासों में तेजी देखी जा रही है, जिसके चलते यहाँ पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद, क्योंकि पहलगाम अमरनाथ यात्रा का मुख्य बेस कैंप होता है, वहां पर फुल प्रूफ सुरक्षा रखी जा रही है और इसी के चलते जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक नया FRS सिस्टम, फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया है, जिसकी मदद से यहाँ संदिग्ध को तुरंत पकड़ा या देखा जा सकता है। सूत्रों की माने तो इस सिस्टम में पहले से ही फोर्सेस द्वारा आतंकियों के चेहरे और उनका हालडाल, OGWs की डिटेल डाली गई है, जिसके चलते जैसे ही इस FRS सिस्टम के कैमरे में कोई आतंकी या संदिग्ध दिखेगा, तुरंत एक हूटर बजेगा और जो फोर्सेस की क्विक रिएक्शन टीम्स है वो मौके पर पहुंच के संदिग्ध या आतंकी को तुरंत यहाँ पर पकड़ने में कामयाब हो जाएंगे और आतंकियों द्वारा किसी भी तरह की साजिश को समय रहते नाकाम किया जा सके। कैमरामैन रशीद के साथ आशुतोष श्रीनगर, न्यूज़ 24। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार की राहुल गांधी से मीटिंग चल रही है। राहुल गांधी ने दोनों नेताओं को दिल्ली तलब किया है। ये बैठक ऐसे वक्त में हो रही है जब बेंगलुरु में हुई भगदड़ में 11 RCB फैंस की जान चली गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी CM DK शिवकुमार को दिल्ली बुलाया गया है। राहुल गांधी मंगलवार को दोनों से मिलने का फैसला किया था। यह मीटिंग 4 जून को बेंगलुरु में हुई भगदड़ को लेकर है। इस भगदड़ में 11 RCB फैंस की जान चली गई। कांग्रेस पर आरोप लग रहे हैं कि वह जिम्मेदारी से भाग रही है, इसलिए पार्टी इस मामले को संभालने की कोशिश कर रही है। सिद्धारमैया का कहना है कि राज्य सरकार ने कोई गलती नहीं की है। उन्हें और शिवकुमार को भगदड़ पर प्रशासन की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। यह भगदड़ IPL जीतने के बाद RCB के विजयी जुलूस से पहले हुई थी।
विपक्ष इस घटना पर राजनीतिक जवाबदेही की मांग कर रहा है। एआईसीसी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला भी राहुल गांधी के साथ इस मीटिंग में मौजूद हैं। सिद्धारमैया और शिव कुमार के साथ सुबह 11 बजे से ये मीटिंग चल रही है। रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24। लाडली बहन योजना में अपात्र लाभार्थियों की छटनी का रास्ता अब साफ हो चुका है। केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड यानी सीबीडीटी महाराष्ट्र सरकार के साथ एक डाटा साझा करने वाली है, जिसमें सीबीडीटी ये बताएगी कि महाराष्ट्र की कौन सी महिला कब कब इनकम टैक्स भरती है। जल्द ही ये डाटा महाराष्ट्र सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग को दिया जाएगा। उसके बाद महिला एवं बाल कल्याण विभाग ये जांचेगा कि कब महिला इनकम टैक्स भर रही है और कौन सी महिलाएं ये इनकम टैक्स भरती हुई नजर आ रही है। इसके बाद अगर ये महिलाएं लाडली बहन योजना का फायदा लेते हुए पाई जाती है तो उन्हें साइडलाइन किया जाएगा। 6 महीने पहले महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर मांग की थी कि हमें उन महिलाओं का डाटा चाहिए जो महाराष्ट्र में इनकम टैक्स भरती है। दरअसल इससे पहले भी 20 लाख महिलाओं के नाम यहाँ पर लाडली बहन योजना से कम कर दिए गए, क्योंकि वो वहाँ पर फिट नहीं बैठती थी और उसका लाभ ले रही थी। इसके बाद महाराष्ट्र सरकार ने 8 लाख महिलाओं के नाम कम कर दिए, जो इसलिए क्योंकि वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उनके अलग अलग योजना का आर्थिक रूप से लाभ ले रही है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह खाती के साथ विनोद जगदाले, न्यूज़ 24 मुंबई।